हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का आज चौथा पार्ट देखेंगे, जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और गरम दल के प्रमुख 3 जो थे, लाल बाल पाल, इनमें से एक माना जाता है लाला लाजपत राय को, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान जिसे महाविद्रोह कहते हैं, किससे जुड़ा था? उल गुलान किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1766 ईस्वी के पहाड़िया विद्रोह से लेकर के जो है 1857 के गदर के बाद भी जो है आदिवासी संघर्षरत रहे। और 1855 से लेकर के जो है 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह, जिसे उल गुलान कहा जाता है, वो भी चला था। ठीक है, आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बदलाव किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खरवार आदिवासी आंदोलन 1870 ईस्वी के, ठीक है, यहाँ पे ईस्वी में जो है भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। ये 74 नहीं होगा, यहाँ पे 1870 ईस्वी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यह विद्रोह जो है प्रारंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधारों की शिक्षा देता था। अंग्रेजों ने जो है भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो है जमींदारों, कृषकों एवं आदिवासियों को उनकी ज़मीनों तथा क्षेत्रों से बेदखल किया, जिससे इन समुदायों ने जो है ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष फैला, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही विद्रोहों की तीव्रता भी जो है बढ़ती चली गई। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन सत्याग्रह है, संबंधित व्यक्ति है, मिलान करना है, इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह यह महात्मा गांधी से संबंधित था, तो बिल्कुल सही है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल श्रमिक, ये जो है मोरारजी देसाई से, तो ये गलत है। और खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, तो ये भी सही है। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसमें से आपका सही है। तो आपका सी नंबर 1 और 3 इसमें से सही है, बी वाला इसमें सही नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक छत्र अधिकार दिया था? तो ये दिया था रानी एलिजाबेथ ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। और इसी फरमान को चार्टर अधिनियम या राजकीय अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सामंतवाद का विनाश। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश का भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग तथा भारतीय व्यापार का विनाश हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण से जो है कृषकों व मजदूरों का शोषण बढ़ गया। और इसका वर्णन जो है दीनबंधु मित्र के उपन्यास नील दर्पण में वर्णन इसका मिलता है। और ब्रिटिश आर्थिक शोषण, देसी उद्योगों का ह्रास
उसकी जगह लेने में आधुनिक उद्योगों की विफलता, करों की ऊंचाई दरें जो हैं, धन का विकास और कृषि का एक पिछड़ा हुआ ढांचा, ये सभी जो है इन सब पर भारतीय जनता को अत्यंत दरिद्र बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो मुक्त व्यापार नीति ये नहीं अपनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो है प्लासी युद्ध जो हुआ था 1757 से लेकर के बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विशेष युग से आरंभ हुआ और 1813 ईस्वी तक चला था, जिसे जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। और इसमें 3 उद्देश्य बताए गए थे। व्यापार पर एकाधिकार करके जो है संभावित प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना। ठीक है, यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है। और दूसरा था भारतीय कंपनी द्वारा जो है वस्तुओं को कम मूल्य पर खरीद कर अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, ये भी था। और तीसरा था उक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु देश पर राजनीति नियंत्रण स्थापित करना। ये 3 उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें संयुक्त नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो जो अपवहन सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी का, ये दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं उनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो है धन निष्कासन का सिद्धांत को उजागर किया था और इन्होंने इसे अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा प्रदान की थी। नौरोजी ने इसे निरूपित करते हुए कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन जो है भारत में ऋण के रूप में आता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र सा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस अपवहन सिद्धांत शब्द को जो है इसका जो परिभाषित कर रहा है कि इसके द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इस अपवहन सिद्धांत का यही मूल अर्थ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सा निधि या निधियां होम चार्जेज का संगठक थीं? तो यहाँ पे बताना है और कूट भी दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो होम चार्जेज के जो संगठक थे, इसमें पहला देख लीजिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक निधि थी, तो ये बिल्कुल सही है। और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी, ये गलत है। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी, ये भी गलत है। तो इसमें पहला ही मात्र इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कूट में केवल एक आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? भारत में रेल सेवा सर्वप्रथम किस कंपनी ने की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP रेलवे जो था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार रेल सेवा जो है भारत में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य शुरू हुई थी। इस रेल मार्ग का निर्माण जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी ने निर्मित किया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किसका विद्रोह था? तो ये गारो का था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह गारो का विद्रोह था। इसकी शुरुआत जो है टीपू ने की थी। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह संप्रदाय जो है उत्तरी बंगाल में जो है करमशाह द्वारा चलाया गया था।
उत्तरी बंगाल में जो है करम शाह द्वारा ये चलाया गया था। कौन? पागलपंथी विद्रोह। 1825 ईस्वी में करम शाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों को के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से लेकर के 1850 तक जारी रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं को जो है सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, दक्कन दंगे हैं, सिपाही विद्रोह है। तो कौन सा इसमें से आपका सही हो जाएगा? तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 में हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए 1855 में हुआ था नील विद्रोह। और आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1857 में हुआ था। ठीक है, 1857 में हुआ था। और नील संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह हुआ था 1859 में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ठीक है, और उसके बाद जो है दक्कन दंगे कब हुए थे? तो ये हुआ था 1874 में। 1874 में दक्कन दंगे हुए थे। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह आ जाएगा, नहीं 1857। दूसरे नंबर पे सिपाही विद्रोह आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका नील विद्रोह आ जाएगा। चौथे पे आपका दक्कन के दंगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दो सूची दिया गया है, एक तरफ विद्रोह है, एक तरफ क्षेत्र है, इसको मिलान करना है। तो मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मोपला विद्रोह ये संबंधित था केरल से। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1920-22 में हुआ था। ठीक है, पावना विद्रोह ये किससे संबंधित है? तो पावना विद्रोह जो है ये बंगाल से संबंधित है। ठीक है, बंगाल से संबंधित है पावना विद्रोह। ये हुआ था 1873 में। और एका आंदोलन किससे संबंधित है? तो एका आंदोलन ये अवध से संबंधित था। ठीक है, और बिरसा मुंडा ये बिहार से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? एक ए में 1 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है, डी में आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1879 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव बलवंत फड़के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, जिन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। और वे ब्रिटिश काल में जो है किसानों की दयनीय दशा को देखकर विचलित हो उठे थे। और उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज ही इस रोग की दवा है। और वर्ष 1879 में इन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध जो है विद्रोह किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो ये ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो है 1914-15 में बिहार से शुरुआत हुआ था। और इस आंदोलन के नेता जात्रा भगत व उनके अन्य साथी भी थे। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? तो ये कौन सा आंदोलन था? तो ये मोपला आंदोलन था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोपला आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1920-22 में मालाबार जो केरल में है यहाँ से शुरुआत हुई थी। और यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हुआ था। और इस आंदोलन का प्रमुख नेता जो था अली मुसलियार थे। ठीक है, अली
मुसलियार, ठीक है, ये उसके प्रमुख नेता थे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन को समर्थन मिला था। तो किसके द्वारा समर्थन मिला था? तो महात्मा गांधी द्वारा, शौकत अली द्वारा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा उस आंदोलन को समर्थन मिला था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें मेहता बंधु का भी समर्थन प्राप्त था। इस लगान वृद्धि की राजस्व अधिकारी मैक्सवेल की संपूर्ण जांच के बाद जो है 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए जो है 6.03% जो है कर दिया गया था। और इस सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी इसी सत्याग्रह में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? तो ये तेलंगाना आंदोलन के समय, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1964 में किया गया ये किसान आंदोलन था। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ जो है तथा भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध जो है प्रारंभ किया गया था। और कम कीमत पर गल्ला वसूली इस आंदोलन का मुख्य कारण था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो नील गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नील आंदोलन इसको कह सकते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1860 में हुआ था। इसमें एक सही हो जाएगा, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो पारित हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें दो सही हो जाएगा। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1789 में हुआ था। तो ये इसमें तीसरा सही हो जाएगा। अवध लगान अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1921 में हुआ था, ठीक है। यानी सब कोड जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सही मिलान है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।